Hello everyone and welcome to the C programming session. I am Shogato Shikdar, Assistant Professor of Bholti Institute of Technology, CSE Department. So in that last video, I discussed about the introduction and the basic structure of C programming, some syntax, variable and data types, then operators and example. Okay, in this video, I will explain if else and switch statement. Both are very important. So let's start. So what is if else statement? In C, this is a very important. I repeat, this is a very important. So listen very carefully. Suppose if and else. Two terms are there. This is if, this is else. एंड देखो इस इफ के अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड इन इफ, इसके अंदर कुछ कंडीशन है. दिस इज अ बेसिक सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ के अंदर कुछ कंडीशन है, मतलब इफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और देन क्या है एल्स, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है. योर एज इज 18 प्लस, दैट मीन्स तो यू आर एलिजिबल टू गिव वोट. अब वोट देने में एलिजिबल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ एज माई एज इज 18 प्लस, दैट मीन्स यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा, एलिजिबल फॉर वोट. एल्स इफ माई एज इज 17 और 16 15 जो भी है, तो क्या आएगा, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर वोट. तो दिस इज द वेरी बेसिक सिंटैक्स ऑफ इफ एंड एल्स स्टेटमेंट. आई विल एक्सप्लेन इट बाय एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देखो समझ में आएगा. अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h. दिस इज अवर फर्स्ट लाइन. यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इट. देन इंट मेन, मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है मेन फंक्शन. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव इंट नंबर. ये क्या है बोलो, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट लास्ट वीडियो. इंट नंबर, नंबर यहाँ पे क्या है, नंबर इज आवर वेरिएबल. इंट दैट मीन्स इंटीजर डेटा टाइप. ए वेरिएबल क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर डेटा टाइप. दिस पोर्शन इज क्या है, ए क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन. वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है. देन इसका इनिशियलाइज हो गया, देखो इक्वल्स टू 10. तो वेरिएबल नंबर के अंदर क्या आएगा, वैल्यू आएगा 10. और दिस इज आवर नंबर. नंबर नाम के एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या वैल्यू आ गया 10. दैट इज दिस लाइन इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइज किया, मैंने वेरिएबल में कुछ वैल्यू दे दिया. I explained that in last video, so if you don't watch that video please go for that. अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, इफ एल्स का स्टेटमेंट आ गया. इफ नंबर, देखो यहाँ पे इफ है, उसके अंदर क्या है, कुछ कंडीशन है. इफ नंबर ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है, क्या नंबर ग्रेटर देन 0 है. नंबर क्या है, वो 10 है. तो 10 ग्रेटर देन 0, इट्स ट्रू. 10 तो ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आएगा, प्रिंट हो जाएगा. प्रिंट एफ एक फंक्शन है, उसके अंदर क्या है, एक इसका एक क्या काम करता है, कुछ प्रिंट करने के लिए. तो द नंबर इज पॉजिटिव, ये प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. सपोज मैंने यहाँ पे क्या दिया, तो एल्स, तो देखो इफ पे कंडीशन चल रहा है, तो इफ चल रहा है तो एल्स नहीं होगा. दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते, मतलब दोनों या आउटपुट होगा, तो ये नहीं है. आइदर इफ और एल्स. ठीक है. सपोज मैंने
यहाँ पे देखो नंबर में क्या वैल्यू दे दिया मैंने 10, तो अगर यहाँ पे मैंने -10 इनिशियलाइज होता तो क्या आउटपुट आएगा बोलो? तो -10 ग्रेटर देन 0 इस कंडीशन 2, तो 2 नहीं है तो क्या आएगा? एल्स पे द नंबर इज 0 व्हाट द नंबर इज अ नेगेटिव नंबर, तो ए प्रिंट हो जाता। तो सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पे और एक बात देखो, मैंने क्या किया, या नंबर को मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया, नंबर वेरिएबल पे कुछ वैल्यू दे दिया। अगर मुझे यूज़र इनपुट लेना होता तो इस वैल्यू को, सपोज जो कंसोल पे जब रन करेगा तो मुझे यूज़र इनपुट लेना है, तो क्या होगा? टू टेक द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम यूज़र, तो इन दैट केस वी यूज scanf। प्रिंट एफ का काम क्या है? प्रिंट एफ का काम है कुछ वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। एंड scanf का वैल्यू क्या है? कुछ यूजर से कुछ वैल्यू को मुझे इनपुट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे scanf में क्या होता, प्रिंट एफ में क्या होता था, यहाँ पे लास्ट वीडियो फॉर इंटीजर %d, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंटीजर ही तो है ना, नंबर इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं, तो इंटीजर। एंड यहाँ पे वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नाम क्या है? NUMBER, नंबर। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे अभी भी एक एरर है, तो इसके अंदर क्या देना पड़ेगा? एम्परसेंड। इट्स रिप्रेजेंट क्या? दिस इज अ मेमोरी लोकेशन। वी हैव मल्टीपल। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन प्रीवियस एग्जाम्पल ओनली इफ एंड एल्स were there, but in this example there is present if, then we have else. This is part is common, but another thing is include, that is else if. तो what is the function of else if? सपोज यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल ही है, नंबर पे मैंने क्या वैल्यू दे दी, इनिशियलाइज किया 0, नंबर पे वैल्यू आ गई 0। इफ नंबर 0 ग्रेटर देन 0 इज ट्रू, इज फॉल्स, तो इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्या आएगा, वो एल्स इफ पे चलाएगा। यहाँ पे भी सेम एल्स इफ, दोनों के अंदर कुछ स्पेस है। एंड यहाँ पे देखो दिस इज अवर कंडीशन पार्ट। क्या हो रहा है, नंबर का वैल्यू क्या है, 0 लेस देन 0। ये भी ट्रू नहीं है तो कहाँ पे आएगा, तो ये ट्रू नहीं है तो यहाँ पे आ रहा है, ये चेक हो रहा है। अगर इट फॉल्स तो एल्स पार्ट पे आएगा, एल्स पार्ट पे आके वो प्रिंट करेगा दैट नंबर इज 0। सपोज नंबर इक्वल्स टू, मैंने क्या दे दिया, -4, तो बोलो व्हाट विल बी द आउटपुट? नंबर -4 इन केस ऑफ इफ, ये कंडीशन हो रहा है -4 ग्रेटर देन 0, इट्स नॉट ट्रू, तो कहाँ पे आएगा, इट विल गो एल्स इफ पार्ट। एल्स इफ में क्या है, -4 0 इट्स ट्रू, तो ए प्रिंट करेगा दैट इज नेगेटिव नंबर, द नंबर इज नेगेटिव। तो इसका काम क्या है, यू कैन चेक मल्टीपल कंडीशन यूजिंग एल्स इफ। देखो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हो रहा है, अगर मुझे और भी कुछ डालना है, और भी कंडीशन देखना है, तो एल्स इफ के बाद में और एक एल्स इफ लगा दो, उसके अंदर कुछ कंडीशन होगा, देन उसके बाद देखो यहाँ पे इफ है, इफ पे कुछ कंडीशन है, अगर वो नहीं है तो एल्स इफ पे आ जाएगा, उसके अंदर कुछ कंडीशन है, वो रन करेगा। अगर वो भी नहीं है तो और एक एल्स इफ लगा दो, उसके अंदर कुछ कंडीशन है, वो रन करेगा। अगर वो भी नहीं है तो लास्ट और एक एल्स इफ लगा दो, मुझे और एक कंडीशन चाहिए तो होगा। अगर ये भी नहीं है तो एल्स पार्ट पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एल्स इफ चेन। एल्स इफ चेन देखो मैंने यहाँ पे हेडिंग पे लिखा व्हाट इज एल्स इफ
else if else chain. Understood? Okay. Next we have switch statement. What is this? In else if else if में यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, I will check the multiple condition by using else if, but to avoid this we will use switch statements. So what is that? Switch statement is used and alternative to multiple if condition when you are comparing the same variable or expression to several constant value. Okay, I will explain it. This is a basic structure of switch statement. What is this? This is called expression. स्विच के अंदर कुछ एक्सप्रेशन होगा, नॉट कंडीशन. दिस इज एक्सप्रेशन. अच्छा, नेक्स्ट केस कांस्टेंट 1. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ए स्विच पे आ गया, मतलब ए कंडीशन अगर मैच कर गया तो ए चलेगा, अगर नहीं है तो केस 2, अगर नहीं हो तो डिफॉल्ट. ओके, सपोज मानो एक स्विच है, switch 1 off, that means it's going to the 1 this off. और इस स्विच का क्या काम कर रहा है, एक फैन को कंट्रोल करता है. ठीक है, आई विल कंट्रोल दिस फैन बाय यूजिंग दिस स्विच. व्हाट कैन आई डू, आइदर 1 और ऑफ. अगर इफ आई प्रेस 1, if I place that switch in one mode, so this fan will run. If I take that switch its off condition, that the fan will not run. So similarly this switch works. Okay, an example, see that example what I am writing. That first one is include stdio.h. this is a common. Then main function. तो देखो यहाँ पे इन मेन फंक्शन देयर इज अ सम वेरिएबल क्या है, डे, और वेरिएबल का वैल्यू क्या है, दैट इज 3. समझ में? अच्छा, देन वी हैव स्विच. यह द स्विच स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड एंड्स हेयर. स्विच के अंदर क्या है, मैंने स्विच के अंदर क्या दे दिया, दिस इज आवर एक्सप्रेशन मीन्स ओ, दिस इज आवर एक्सप्रेशन, और यू कैन से दिस इज आवर वेरिएबल. एक्सप्रेशन दे दिया. देन उसके बाद क्या है, केस 1 और वेरिएबल का वैल्यू क्या है, 3. यहाँ पे देखो केस 1, केस 2, केस 3. केस 1 मीन्स यहाँ पे देखो डे, यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल्स टू 1 और डे इक्वल्स टू 2 और डे इक्वल्स टू 3. कहाँ पे जाएगा, डी में क्या वैल्यू है, 3. तो केस 1 एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो देन वी हैव ब्रेक मीन्स केस 2 पे जाओ. केस 2 वेरिएबल का क्या वैल्यू है, 3, तो 2 पे भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. नेक्स्ट वी हैव केस 3. यहाँ पे देखो व्हाट आई एम राइट, दिस इज 3 और वेरिएबल के क्या वैल्यू है, 3. तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. तो दिस विल प्रिंट, वेट, नेक्स्ट suppose if I give the value 5 instead of 3, तो क्या आउटपुट आएगा, डे. इफ आई गिव डे इक्वल्स टू 5, तो व्हाट विल इट प्रिंट, देखो 3 पे आ गया, 3 भी नहीं है, 4 नहीं है, तो डिफॉल्ट पे क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड. मैंने जो यहाँ पे वैल्यू दे दिया वो उसका कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो इनवैलिड
it will show the invalid output. This is some important point. The expression inside switch must be of integer character or enum data type. तो देखो यहाँ पे स्विच के अंदर क्या है, स्विच के अंदर क्या है, डे. आई टोल्ड यू दैट इज एक्सप्रेशन, वो क्या है, इंटीजर है. यहाँ पे 3 जो वैल्यू है, 3 क्या है, वो इंटीजर है. तो दिस मस्ट बी इंटीजर कैरेक्टर और इनम डेटा टाइप. तो फ्लोट के केस में नहीं होगा. ईच नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, ईच केस मस्ट यूज अ कांस्टेंट नॉट अ वेरिएबल और रेंज. केस मीन्स देखो केस 1 2 3, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 3 और ए बी सी डी जो भी है कांस्टेंट है. ओके और कांस्टेंट छड़ा और भी कोई केस वेरिएबल यहाँ पे मैंने ना डाल नहीं सकते. केस 1 के जगह मैंने डाल दिया डे, वो अलाउ नहीं है, एरर आ गया. और रेंज भी नहीं चलेगा. केस यहाँ पे मैंने क्या है 1 to 5 ऐसा. आई विल नॉट राइट दिस टाइप ऑफ थिंग्स हेयर. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर. अच्छा, यूज ब्रेक टू एग्जिस्ट द स्विच ब्लॉक आफ्टर ए मैच. विदाउट इट fall through will occur. Next case will also be execute. I will explain it later. So and the last point is default case is optional and run if none of that case value match. यहाँ पे मैंने क्या बोला, वो ऑप्शनल है, अगर तुम दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो. अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ आउटपुट नहीं प्रिंट होगा. यहाँ पे इन केस ऑफ 5 डे 5 यहाँ पे डिफॉल्ट सपोज ऐसा समझो, आई विल नॉट राइट द डिफॉल्ट. तो क्या आएगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा. तो अच्छा, यूज ब्रेक, उसका वैल्यू क्या है ब्रेक यूज करने के लिए. देखो विदाउट ब्रेक इफ आई विल नॉट यूज द ब्रेक तो क्या होगा. यहाँ पे देखो नंबर, यहाँ पे नंबर नाम का एक वेरिएबल है, उसका अंदर क्या है वैल्यू 2 और ये नंबर ही एक्सप्रेशन है. तो यहाँ पे स्विच पे 2 आ गया. 2 मीन्स केस 1 को नहीं आएगा, 2 पे आएगा. तो क्या प्रिंट होगा 2. बट देखो यहाँ पे क्या है, ब्रेक नहीं है, इसके बाद ब्रेक नहीं है. तो क्या आएगा, ब्रेक नहीं है मीन्स केस 2 भी रन करेगा 3 भी रन करेगा. दैट मीन्स इसका आउटपुट क्या आएगा 2, देन उसके बाद 3, देन डिफॉल्ट. सपोज मानो केस 3 के यहाँ पे ब्रेक है तो क्या आउटपुट आएगा, ये डिफॉल्ट प्रिंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक है. और यहाँ पे देखो इफ आई विल राइट ब्रेक हेयर तो क्या आउटपुट आता, ओनली 2, नॉट, इट विल नॉट प्रिंट 3 एंड डिफॉल्ट. तो विदाउट ब्रेक ये प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो ऑलवेज यूज ब्रेक. So this is for today's lecture. Okay, I hope you all understand that the if and else and table if else statement and the switch statement. So see you in next video. Okay, thank you.